बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुनिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। दीपक तले अंधेरा होता है, ज्ञान और अज्ञानता। माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और परमात्मा को चाहने वाला अपने अंदर निखार ले आता है। दीपक को अभिमान है कि मैं जल रहा हूं, मैंने रोशनी की है, जल बाती रही है, खर्च तेल हो रहा है। ये मानव चोले में हम आए हैं, मुझे जो नाम मिला है इसका अभिमान है। इतना धनवान, इतना मीठा बोलने वाला, इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, इतने महल माणी है, इतना मार्केट है मेरा, इतना व्यापार है मेरा। करने वाला तो कोई और है, चलाने वाला कोई और है। ये आज मानव की हालत है। ये शरीर मिला था हमें इस बाती को जलाने के लिए, रोशन करने के लिए। जो अंदर आत्मा है, ये कर्म हमें करना था कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना था, आत्मा रोशन करनी थी, सिमरन रूपी घी इसमें डालना था। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। और अंत श्वासों तक सत्संग, सिमरन, सेवा का श्रृंगार हमें करना था। पर मानव भूल गया अपनी हस्ती को और अभिमान में आ गया। मैं दीपक को पता नहीं है कि जल बिचारी बाती रही है, खर्च तेल हो रहा है, तू तो वहीं का वहीं है। तभी उसके नीचे अभिमान नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। हे मन, तू अभिमान रहित हो जा। बहुत बड़ा संसार दिख रहा है, मानव नजर नहीं आ रही कहीं भी। लेने देने का व्यापार चल रहा है हर पल। सच्चा साथी कोई नहीं है परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा। आध्यात्मिक सफर पे निकले और फिर मानवता का व्यवहार करें सबके साथ, प्यार वाला। सब हैवानियत से भरे हुए हैं। एक संत है जो हमारा धर्म हमें समझाते हैं, पर संतों की हम सुनते कहाँ हैं, संतों को हम मानते कहाँ हैं। अपनी आत्मा का कल्याण कर ले हे मानव, अंदर की यात्रा पे चला जा, परम शांति में बैठ जा, और फिर शांति से जीवन को जी। उस पे इतना है धन, मुझ पे क्यों नहीं है? उस पे कोठी है, मुझ पे क्यों नहीं है? वो इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, मुझ पे क्यों नहीं है? अपनी ओर नहीं देख रहा। हो सकता है तुम पे ज्यादा हो उससे। इस सोच की कमी है इंसान में आज। दिवाली पे रोशनी हो रही है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, खूब मिठाइयां आ रही हैं, खूब मिलने जुलने वाले आपस में आ रहे हैं। अपने अंदर इतनी सोच विचार, इतना मन मैला किए हुए है इंसान। मुझ पे भी इतना होता तो मैं कर लेता। उतने का भी लाभ नहीं उठा रहा जितना तेरे पास है। हो सकता है कि तुझसे भी ज्यादा गरीब हो,
मालिक। छोटी इज्जत की खातिर वो कर रहा हो, हे मानव तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। जो है तेरे पास उसका लाभ उठा। इस अज्ञानता से पीछा छुड़ा ले, अपना ज्ञान ले ले, चाहे वह संसार का ज्ञान है और चाहे वह भौतिकता का ज्ञान है। ये तो अंत सांसों तक सिखलाई लेनी पड़ेगी। हम कह दें हमारी उम्र इतने वर्ष की हो गई, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, नहीं अभी तो और आगे सीखना है। कभी माता पिता सिखाते थे, कभी साथ के साथी सिखाते थे, आज बच्चे सिखाते हैं, फिर आगे पोते पोती धीरते धीरते सिखलाते हैं। तो सीखना तो अंत सांसों तक है। देखिए आप, आध्यात्मिकता के सफर में हम चले, एक छोटा सा बाल संत हमें शिक्षा दे जाता है अपने कर्मों से। तो हमने अपने अंदर अहंकार रूपी अंधेरे को जगह दी हुई है और हम स्वयं नहीं जानते कि हम परम तत्व का अंश है। हम अपनी आत्मा को रोशन नहीं करते हैं और यह हम संतों की टोली में आ गए हैं। अपने प्रारब्ध की वजह से, निरंकार की कृपा से हमने साकार सदगुरु जी के चरणों में आके ब्रह्म ज्ञान की दात भी प्राप्त कर ली, पर अब मन दुर्योधन बन चुका है। मन दुर्योधन बना है, अब ये मान नहीं रहा है। मन बहुत समझा रहे हैं प्रभु, शांति दूत बनकर आए, समझाया नहीं माना, ग्वाला है तू, विराट रूप दिखाया नहीं देख पाया। तो यही मानव की भी होगी, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी वह अर्जुन नहीं बन पा रहा, इधर उधर अपने आंख को डोलायमान कर रहा है, फिर रहा है। और जो अनुभवियों के पीछे, जो अपने माता पिता की सिखलाई के पीछे चलते हैं कि ये जो रास्ता बता रहे हैं, इशारा जो कर रहे हैं, इन्हें आज तक सबने अच्छा कहा है, इनके जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है, तो हम भी इसी रास्ते से चले। देखो कितना धनवान हो जाता हो। आपने सोचा आपने कितनी धन दौलत कमाई और कितनी ऐसे ही लुटा दी, कितनी बर्बाद कर दी, कितनी बेकार कर दी, करी हिसाब लगाइए। और वो जो जीवन संतों वाला जी रहे हैं, जिन्होंने शराफत ईमानदारी से जीवन जिया, उन्होंने एक भी बीज ऐसा नहीं बोया तन मन धन का जो व्यर्थ जाए। आज बहुत जरूरत है इन सब बातों की जीवन में कि हर जीव को, हर इंसान को, हर छोटे बड़े को ये समझना पड़ेगा जो मेरे पास है वो बहुत कुछ है, सब कुछ है। इसी एक बात से, इसी एक सोच से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है।
समाज बर्बाद हो रहा है। संत जब आते हैं जीवन में तो हमारे जीवन को उजागर कर देते हैं। सतगुरु जी जब जीवन में आते हैं तो वो हमारे जीवन को अपरता प्रदान करते हैं, ऊंचाई पे ले जाते हैं। फिर वह छोड़ते नहीं हैं हमें कि अब तू मेरा हो गया है। हमें जिद्दी बच्चा नहीं बनना है, हमें साकार सतगुरु जी का, माता जी का प्यारा बन के रहना है। मां महात्मा परमात्मा हमारे सामने प्रकट है साकार सतगुरु जी के रूप में। तो हमें अपने मन में अंधेरा नहीं ढूंढना है। हम संत महात्मा महापुरुष बने हैं, इसका समय का हमें लाभ उठाना है और सबको प्यार देना है, मानवता को अपने अंतःकरण में जिंदा रखना है। परमपिता का जो हमें स्वरूप नजर आ रहा है, साक्षात्कार हमारा हो रहा है, रोम रोम में परमात्मा हमारे प्रकट है, एहसास हो रहा है। ये चारों वर्णों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है एहसास मालिक। और ये सभी को सोचना है, हम किसी एक को ना कहें। दुख ब्राह्मण को देंगे तो उसकी आत्मा को भी होगा, दुख यदि अन्य जातियों को देंगे तो उन्हें भी होगा। आत्मा का दुख सबको बराबर होगा। तो हम इस बात से भी अपने आप को बचाएं कि हमारे सतगुरु जी हमें सबको प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं, प्यार के पुल बना रहे हैं, नफरतों की दीवारें खड़ी नहीं कर रहे हैं। अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना है मालिक, दूसरे के कर्मों पे उंगलियां नहीं उठानी है। हे मानव, तू दुनिया का पता रख रहा है, अपना मालूम नहीं है तुझे कि तू कहां खड़ा है। तू सबको देख रहा है, अपने आप को देख ले एक बार मालिक। तेरे चारों ओर रोशनी है, अंदर भी रोशनी है, पर तू अभिमान का अंधेरा ढो रहा है। हमें बंदगी करनी है जिंदगी में हमेशा। हम एक बात इस तरह से सोचें कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का पता हमें चल जाता है जब वह बोलते हैं। एक की डांट में भी बहुत प्यार छिपा हुआ होता है और एक के प्यार में भी हमारा बहुत बुरा छिपा हुआ होता है। आओ, महफिल जमी है मदिरा की। अरे कोई बात नहीं, मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा, कर दो इस काम को। नहीं नहीं नहीं, पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, पियो भाई, हम पियो बच्चों, आजकल सब पी रहे हैं। दूसरे के कहने से उस मदिरा का सेवन कर लिया, पहुंच गया उसके प्यार से गलत राह पर। दूसरे ने आके वहां पर डांट दिया, ये क्या कर रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, चले जाओ यहां से। इतने अच्छे परिवार के बच्चे हो तुम,
और तुम ऐसा काम करोगे यहाँ, वाह जी वाह, कितनी सुंदर सोच। जहां रोशनी है, जहां ज्ञान है, और यदि वो बच्चा वहां से चला जाता है तो अपनी जिंदगी बना जाता है उसकी डांट से। तो सोचना तो हमें है क्या करना है। हम अपने अंदर जाकर झांकी मारे कि हम कहां पर हैं। ये सारी समझ मुझे अपने आप को अंत सांसों तक समझानी है। मेरे सतगुरु जी का पैगाम है कि दूसरों को समझाने से पहले अपने आप को समझाना है, अपने आप पे नजर डालनी है। मालिक, हम बीमार हुए हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ना डॉक्टर साहब हमारी जात पात पूछते हैं, ना हम डॉक्टर साहब की जात पूछते हैं। बस इलाज कर दो। ऐसे ही आत्मा का इलाज पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञानी आकर इस धरती पर ज्ञान देता है। वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में से भी हो। मेरी समझ में जिसकी बात आ गई और दासी की समझ में बात आई सदगुरु बाबा हरदेव जी की, तो बात बन गई। ये रोशनी है जीवन में, ये रोशनी जीवन से जाए ना। मालिक, ये शरीर जो मिला है ये इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मिला है। बस इतनी सी बात मैं समझ लूं। करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। ये शरीर का जो नाम है ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जो इसमें अंदर बैठा हुआ है परम शक्तिमान, उसकी इच्छाएं चल रही हैं। इनकी रजा में रहना आ जाए दाता। और संत हमेशा दूसरों के लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि इन्होंने कितना सुंदर इंसानी जामा पाया है, पर सोच पशुवत है। हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे वजह से किसी को गम के आंसू तो नहीं आ रहे हैं, दुखी तो नहीं हो रहा है, कोई रो तो नहीं रहा है। दाता, बहुत सावधानी से इस जीवन को पार लगाना है। हम इस मानसिक रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैंने ही किया है। बस इस अभिमान को अपने पास ना आने दें। दया को हमेशा अपने अंतःकरण में रखें, क्योंकि दया ही हमारे धर्म का मूल है। और यदि जिस इंसान में दया नहीं है तो वह तो पशु से भी बेकार है। तेरा खाना पीना सब बेकार है ही मानव। तो पहचान ले अपने आप को। धन्यवाद।